H2O और H2S लिखा था, है ना। अब यहाँ देखो, इस वाली केस में देखो, H2O के अंदर क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे बना सकता है? ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, कहीं भी डालो बॉन्ड बन जाना है ना। लेकिन अगर यही चीज़ हम सल्फर के साथ कर ले, अगर यही सारी चीज़ें सल्फर के साथ करी, तो यहाँ पे इस वाली साइड पे क्या होगा, एक अट्रैक्शन डाइपोल 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 इंट्रैक्शन, और ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है। मतलब डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी होना है, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर ट्रांसलेट भी होना है। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, बट नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर शॉर्टकट में देखें तो शॉर्टकट में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पॉसिबिलिटी क्या क्या है। पहली बात, MP एंड BP इंक्रीजेज, लिखते जाओ। जो सेकेंड पैरामीटर है फिजिकल स्टेट गेट्स कंडेंस। जो थर्ड पैरामीटर है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये तीन चीजें हैं, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। यहां पे कुछ रिलेटिव चीजों को यूज करना है। रिलेटिव चीज क्या, अगर वो पहले से सॉल्युबल है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाना, अगर वो पहले से इनसॉल्युबल है तो सॉल्युबल हो जाना, पहले से डिग्री ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो एसोसिएट हो जाना, अगर पहले से है तो बढ़ जाना, ठीक है। फिजिकल स्टेट कंडेंस का मतलब अगर बाकी गैस है तो ये लिक्विड है, अगर बाकी लिक्विड है तो ये सॉलिड है। तो जनरली लिक्विड और गैस का है, सॉलिड के साथ कम है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर है तो ये होगा। इसका उल्टा कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। क्या करा, इंट्रामॉलिक्यूलर में रिवर्स। यानी उस वाली केस में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बोलो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाना। फिजिकल गैस, फिजिकल स्टेट क्या है, कंडेंस की जगह जैसा है वैसा ही रह जाना, जैसा है वैसा ही रह जाना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन होना ही नहीं। इसका मतलब क्या बता रहे, सॉल्युबिलिटी का क्या है, उस पर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर वो ओरिजिनली सॉल्युबल था तो सॉल्युबल है, ओरिजिनली इनसॉल्युबल था तो इनसॉल्युबल है। मतलब सर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा, नहीं तो बाकी का जैसा है वैसे ही, बाकी में जैसा है वैसे ही रह जाना है। अब जो सेकंड केस था, सेकंड केस में क्या था कि सपोज CH3OH है और इस वाली साइड पे CH3OCH3 है ना। एक जो है इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसकी कम है। इसमें ऐसे कर लो, C2H5 कर लेते हैं ताकि कोई समस्या ना हो। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दोनों के बराबर है, फार्मूला भी एग्जैक्टली सेम है, उसे भी लिख सकते हैं C2H5OH, लिख सकते हैं क्या, देखो दोनों में फॉर्मूला सेम है, C2H6 और O। उस वाली केस में भी C2H6 और O। लेकिन क्या है, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है और ये वोलाटाइल है, ईथर। एक अल्कोहल एक ईथर होगा ना। हाँ, एक अल्कोहल एक ईथर है, ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब कि जब तुम इंजेक्शन लगवाने जाते हैं और जो लगाता है ना वो ईथर होते हैं। क्या फ़ायदा है उसका, वो क्या करता है, वहाँ से इवापोरेट करते हैं स्किन से, स्किन के हीट से वो खुद इवापोरेट होते हैं, तो स्किन में थोड़ा ठंडक सा महसूस होते हैं। जब तुम्हें थोड़ा मज़ा आता है तो इंजेक्शन लगा देता फिर, है ना। हालांकि जो बढ़िया डॉक्टर है ना, वो इंजेक्शन लगाने से पता भी नहीं चलना तुम्हें। जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है वैसा इंजेक्शन लगाया तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। हमने एक बार पूछा था तो उसने बताया लॉजिक बहुत सिंपल है, बाहर से हम जितना प्रेशर दे रहे हैं अगर हम उतना प्रेशर यहाँ पे जनरेट कर दें तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्या है, जीरो। जो दर्द होता है वो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ प्रेशर जनरेट होता। तो अब लोग क्या करते हैं, लूज पकड़ते हैं और ऐसे डाल दिया। वो क्या करते हैं, इधर से भी टाइट पकड़ता है और ऊपर साइड से भी धीमे धीमे डालते हैं, तो उससे जो प्रेशर का डिफरेंस है वो क्रिएट ही नहीं हुआ, तो दर्द या तो पता नहीं चला या बहुत कम था।
तो ये ईथर काफ़ी वोलेटाइल है। क्यों? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, CCO और H है ना। अगली मॉलिक्यूल को थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं, O है, H है और C2H5 है। हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं? कोई हाइड्रोजन है जो 2 जगह 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव में ट्रैप में आ गया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसके बीच जगह खाली है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ईथर में बात कर ले, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन तो है, लेकिन ये ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर कैसे भी डाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास नहीं आ सकता। और अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है तो उसने क्या पाप करा, मतलब अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, कार्बन के साथ अटैच होकर वो बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि कार्बन और उसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप कम है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन ऑक्सीजन के साथ वो एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। तो इसके पास सब कुछ एक जैसे है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलो नहीं बन सकता, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। अब एक ऐसे सवाल आता है एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड को लिखते हैं CH3COOH2 एसोसिएट करके, इसे कहते हैं डाइमर। क्या लिखते हैं? अगर ये 3 हो तो इसे लिखेंगे ट्राइमर, टेट्रामर और फाइनली पॉलीमर। ठीक है, जब एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स इकट्ठी कर दो, ये कब हो सकता है? जब इसके बाहर में एक फोर्स लगा रहे। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? फाइनली क्या है, एक OH बॉन्ड है ना, और एक इस वाली साइड पे भी OH बॉन्ड है। तो क्या हुआ, ये अगर हमने इसे बनाया तो क्या लिखेंगे भाई, R, ठीक है ना। ये C डबल बॉन्ड O, क्योंकि एसिड का फॉर्मेट है तो C डबल बॉन्ड O और R। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे बना? इसके बीच में। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग ईथेन ले लें, C2H6, अब यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन एक और फैक्टर है जो मिसिंग है। कौन सा फैक्टर है? ऑक्सीजन। क्योंकि देखो जो भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक होना चाहिए। इसमें इस बात का पहचान ज़रूरी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन बना रहे हैं, वो भी लिख देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बाय एसिडिक हाइड्रोजन ओनली। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनना है? कंडीशन बनाया था ना, OH-NH। मतलब वो 6 कंडीशन सेटिस्फाई। हाँ, तो इस वाली केस में एसेंशियली एक चीज़ है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। और एसिडिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं वो भी डिफाइंड है। एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं विच आर अटैच बाई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन अटैच विथ, और अटैच्ड का मतलब डायरेक्टली, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। इसके अलावा एक और भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है sp हाइब्रिडाइज, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये 12th क्लास के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल है, मगर ये सवाल बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। क्या आंसर है? यहाँ देखो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या आनी है, ये देखो HF है ना, HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो इसने H2F2 बना दिया। और जब ये पोटेशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर आ जाता है और इसने एक कॉम्प्लेक्स बना दी HF2 और K पॉजिटिव। लेकिन HCl तो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आगे किसी तरीके के रिएक्शन का कोई प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता। इतना आसान काम है। तो ये अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट था। इसके ऊपर तुम्हें कम से कम 50 से 60 प्रॉब्लम बनाने हैं। ठीक है,